सुनिए मैं तो बता रहा हूँ ये 99 सीटें पे क्यों सिमट गई, क्योंकि उनको तमीज ही नहीं है, उनको तमीज ही नहीं बोलने की। मैं कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी ना मुझे। तानाशाही वाली बात हमें समझ में आ रहा है ना कि तानाशाही कैसे आ जाती, वही चीज हमें नहीं समझ। मैं बता रहा हूँ तानाशाही ऐसे आ जाती, किसी का सत्ता है पिछले 10 साल से 15 साल से, तो सत्ता का एक रौब बन जाता है। जैसे हमारे माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह। तो ये बात आप मानते हो कि 65 साल से कांग्रेस थी तो वो तानाशाही थी? अरे मैं इंदिरा का काल मानता हूँ तानाशाही की थी। हाँ। तो 10 साल के अंदर जो वो विकास नहीं किए, जो विकास वो नहीं कर पाए, वो मोदी ने कर दिया। जो विकास कर रहा है वो तानाशाही कैसे कर सकता है? और दूसरी बात, सबसे ज्यादा मेजोरिटी जिसके पास है, मेजोरिटी, वो तो संविधान को बदल सकता है, फिर क्यों नहीं बदला है? पूरी बात मेरी समझी नहीं आपने। पूरी बात मैं समझ गया आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरी मतलब सीटें इनकी निकलती भाजपा के फेवर में तो तानाशाही आ जाती। तो 2014 में कितनी? मैं ये बोला था अगर आपको, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे थे इसलिए आपको लगता है कि तानाशाही नहीं, मुझे राहुल गांधी से क्या लेना देना, क्योंकि वही कह रहे थे कि संविधान बदल से क्या। राहुल गांधी मेरा कुछ करने आ रहे हैं? राहुल गांधी वो तो हिंसक बता रहे हैं, वो तो हिंसक बता रहे हैं, हिंदू हिंसक। लेकिन देखो मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अगर पिछले 3 बार से अगर सरकारें बन रही है और पूर्ण बहुमत 400 पार चली जाती, अहंकार आ जाता है। कोई भी हो सर, अहंकार वाली बात नहीं है। बात ये है कि एक मिनट बीजेपी जो काम कर रही है ना, इसकी वजह से लोग उनको जो है वो कहते हैं अपना वोट दे रही है। और दूसरी बात है, ये इस बार वोट इसलिए कम आ गए क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, सारे लोगों को एक साथ ले आए। अकेला अगर राहुल गांधी लड़ते तो 99 सीट आई है, कोई औकात नहीं है। सरकार किसी भी कीमत बन नहीं सकती है, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, अगर आप बात करते हो ना तानाशाही की, तो सबसे बड़ा तानाशाही इस समय बंगाल में चला, सरिया के हिसाब से महिला को मारा जा रहा है। तानाशाही वहाँ कहते हैं भाई, यहाँ पे नहीं कहते। तो मैं किसी का देखो भी सुनो, तानाशाही का मतलब ऐसा है, ये कांग्रेस की उड़ाई हुई चाल थी। इस अगर 400 प्लस सीट आ जाती तो माइनॉरिटी एक्ट बनाया 1992 में, बहुत खतरनाक, क्योंकि देश में ये नियम है, ये कानून है कि यूएनओ में का जो 1% जनता होती है या 1% से कम होती है वो माइनॉरिटी कहलाती है। पर इस देश के अंदर इतना अत्याचार कांग्रेस ने किया कि 20% होने के बाद भी यहाँ पर माइनॉरिटी शब्द दे दिया गया और उसका सारा फायदा एक कम्युनिटी जो मुस्लिम है उसी को सारा फायदा दे दिया गया। और एक सुनो, ये जो कह रहे हैं ना भैया, कोई तानाशाही नहीं, ये देश सुधर जाता। इस देश को खत्म करने की जो कांग्रेस ने साजिश रची थी, इस देश को मोदी जी 1000 साल तक भी सुरक्षित रखते। अगर 400 प्लस आ जाती तो ऐसे कानून का निर्माण होता कि हमारा सनातन और ये देश 1000 साल तक भी कोई इसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कह रहे हैं कि इस बार जब लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं चेहरे की रौनक उड़ गई ये मोदी जी की, इस बार वो चमक नहीं रह गई। एक बात बताइए, अभी रशिया में गए, रशिया ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो आप बताइए, अभी तक मनमोहन सिंह जी को कितने सम्मान मिले थे? 2 सम्मान। और मोदी जी को कितने सम्मान मिले? 15 सम्मान। तो देखिए ना कि कितना डिफरेंसेस है। 2 और भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि वो रसिया घूमने के लिए उनके पास टाइम है, मणिपुर घूमने के लिए टाइम नहीं है, या वहाँ का दुख दर्द जो है वो बांटना नहीं चाहते, अपने देश के लिए टाइम नहीं। इधर आइए, उनके पास मणिपुर असम जाने के लिए टाइम है, बंगाल कर्नाटका में उनके नेता की लड़की के साथ जो हुआ, यूपी में आपके 2 बच्चों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, वहाँ कब जाएंगे ये क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे? ये हमारे देश को चलाएंगे, इनके बाप दादा से नहीं चला, ये चलाएंगे, बर्बाद करके देश को गए और ये चलाएंगे देश। अरे भैया एक चीज बताते हैं, हम डरते नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी मिले ना, जैसे कन्हैया कुमार को पड़ा था ना, वैसे उनको भी पड़ेगा। आने दो, पहले आने दो, हम डरते नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी तो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हमारे हमारे बाप दादा टैक्स भरते रहे, उनके बाप दादा भरते रहे, उनके बाप दादा भरते रहे, हम भर रहे हैं, हमारे बच्चे भरेंगे और हमारी आने वाली 50 पीढ़ियां यहीं रहेंगी, इसी हिंदुस्तान में रहेंगी, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है कि विकास के नाम पे अन्याय बहुत हुआ ना लोगों को। अन्याय हम बताते हैं, हमने अभी आपसे पहले ही बोला कि कैंडिडेट बेस की वजह से केवल बीजेपी हारी है। लगभग 15 सीटें यूपी में बीजेपी कैंडिडेट बेस पे आ रही है, और कहिए तो हम गिनवा सकते हैं। अच्छा, गिनवा। बाकी क्या सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए? अब वो 15 सीटें अगर बचानी है, आगे नई गलतियां हो, तो क्या सुधार करना चाहिए बीजेपी? योगी जी को अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दें। घोषित कर दें? हाँ। प्रधानमंत्री 400 पार पक्का कह रहा हूँ। हाँ। फिर तो तानाशाही फिर तो वही वापसी करेगी। सुनिए, तानाशाही किस बात की आप कर रहे हो? क्या? क्योंकि पूरे लोकतंत्र में यही है। पहले एक चीज बताइए, 30 करोड़ की आबादी वाला कोई माइनॉरिटी होता है?
पहला तो ये माइनॉरिटी हटाना चाहिए। माइनॉरिटी कौन है इस देश में? सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है। इनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला है। इन्हें कौन सा स्पेशल स्टेटस मिलता है देश में? मैंने तो आज तक कोई नहीं पढ़ा। माइनॉरिटी का सही मायने में जिसको दर्जा मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। फिर भी ओवैसी साहब को तो खतरा महसूस करते हैं कि जय फिलिस्तीन नहीं बोलने दिया जा रहा है संसद में, हमें हमारे ऊपर रोक लगाया जा रहा है। बोलने दिया जाता है, क्यों नहीं बोलते हैं? वो भारत माता पहले बोले, उसके बाद जय फिलिस्तीन बोलेंगे। और वो ओवैसी साहब की बात करी आपने, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, छोटे 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 को रोक के रखा है। भैया छोटे को छोड़ो, आए हम भी इंतजार में हैं, आजा, कोई टेंशन नहीं है। और रही बात चुनाव की, उपचुनाव में बीजेपी जीते जो हो, मुझे एक चीज पता है, योगी जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है, मोदी जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है, बाकी किसी की मैं बात नहीं करता। कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी में कहाँ से आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि 99 सीटें बहुत ज्यादा तो है नहीं। वो जो अभी कहा ना 3 करोड़ को 30 करोड़ बना के गए हैं, और वो उनको पता है कि हम कुछ कहेंगे तो ईमान के हमको वोट देंगे, यही उनका कॉन्फिडेंस है और कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, 400 पार के कह रहे हैं कि अगर 400 सीटें आ जाती तो तानाशाही आ जाती, तो ये विपक्ष का जो पैंतरा फेंका गया था, जो पासा फेंका गया था कि तानाशाही आ जाएगी, संविधान बदल जाए, उसमें फंस गई क्या? हाँ, वो जनता फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि संविधान तो कांग्रेस ने पैरों तले कुचला था। मैं आपको बताऊं, तो कह रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री कुचल रहे हैं। वो सुनो, उनके पास तर्क नहीं है ना, वो बकवासबाजी है। मैं तथ्य की बात कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का संविधान 1976 में जो है पैरों तले कुचल दिया गया था, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा माइनॉरिटी, उसमें क्या जोड़ा गया? सेकुलरिज्म जोड़ दिया गया, जो कि हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में है नहीं, और सोशलिज्म जोड़ दिया गया। ये दोनों शब्द जो जोड़ दिए गए, सीधा सीधा ये भारत के संविधान को पैरों तले कुचलने वाला कदम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को कोई नहीं बदल सकता। कांग्रेस ने भारत के संविधान की, आपको लग रहा है कि जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, कुछ प्रभाव पड़ेगा? आपको लग रहा है इस बार बीजेपी को लोग फेवर करेंगे या फिर भी वही इंडिया अलायंस जीते? क्योंकि राहुल गांधी को बड़ा कॉन्फिडेंस है, कर रहे हैं गुजरात भी इस बार आ आएंगे। ऐसा राहुल को जो हो गया ना कॉन्फिडेंस, उन हिंदुओं को पता चल गई कि तुम्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, तुम्हें जो है हिंसक बताया जा रहा है, तुम्हारे धर्म पर सीधा सीधा हमला किया जा रहा है। जिन हिंदुओं के अंदर बुद्धि होगी, विवेक होगा, वो कभी भी कांग्रेस या कांग्रेस का जो सपोर्टर है, जैसे ये अखिलेश है, इनको कभी वोट नहीं देगा। नहीं देगा। तो लोकसभा में तो दिया है ना, 33 सीटें आई है ना। वो खटाखट वाला सिद्धांत चला, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा। ये जनता को भाजपा ये नहीं समझा पाई कि कांग्रेस ने जो इस संविधान को बदल के जो महापाप किया था, उस महापाप को खत्म करना चाहते थे। अच्छा, ये बात थी। ये समझा नहीं पाए कि हम जो कांग्रेस ने, तो वही दिक्कत अब फिर आएगी ना, चुनाव आ रहा है, फिर से दिक्कत आएगी। अब लोगों को पता चल गया कि कोई भी, जब बीजेपी का पूर्ण बहुमत था, जब कोई भी वो नहीं किया, हमेशा देश के संविधान और लोगों की भलाई के लिए काम किया। किसानों को हर साल 60,000 करोड़ रुपया उनके खातों में फ्री दे दिया जाता है। मैं एक बताऊं, और उनको उनकी जो उपज का मूल्य, उचित मूल्य दिया जा रहा है, तो और इससे बढ़ के क्या क्या किया जाएगा? बताओ आप। ठीक है, हर काम मतलब किसानों के हित में हो के, अगर सरकार, मोदी सरकार किसानों के हित में है, चीजें कर रही है, उसके बावजूद हार रही है, तो कुछ तो कारण होगा। देखिए, हारने का कारण क्या था? देखिए, अपनी आप जो अपने भीतर घात है ना, उससे ज़्यादा हमें नुकसान, बीजेपी को नुकसान हुआ। ठीक है ना, भीतर घात हुई। ठीक है, अपने ही लोग अपनों को हराने लग गए। ठीक है, योगी जी के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया कि योगी जी को अटैक। भाई देखो, जो आदमी मुख्यमंत्री, पूरी यूपी को उन्होंने बिल्कुल बदल दिया, मतलब खड्डे में गए, उत्तर प्रदेश को उभारने की कोशिश करें, उत्तम प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं, उनके ऊपर अगर आप विश्वासघात करोगे तो निर्णय ऐसे ही आना था। लेकिन अब ये आ रहा है कि चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं, उपचुनाव आ रहे हैं, राहुल गांधी तमाम जगहों पे जा रहे हैं, अब ऐसा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता प्रस्तुत कर रहे हैं कि जननायक राहुल गांधी हैं, उम्मीदें उन्हीं से हैं, तो उम्मीदें राहुल गांधी से हैं। देखिए, उनको राहुल गांधी से किनको उम्मीद है? एक जालीदार टोपी वालों को उम्मीदें हैं, बाकी और किसी को उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हें उनका वोट बैंक लेना है। अब जो वोट बैंक लेना है उनका, तो वो उन्हीं के फेवर में करेंगे। देखिए, आज मोदी जी ने, आप ये देखिए, सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उनका एक ही काम है कि देश का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, सबका विकास होना चाहिए। पर जहाँ तक वोट बैंक की बात करी जाए, तो हमेशा
जो जिन पक्ष के लिए करते हैं, एक अल्पसंख्यकों के लिए जितना कुछ भी करके दे दो, वो मोदी जी को वोट डालेंगे नहीं या बीजेपी को वोट डालेंगे नहीं, ठीक है ना। आप देखिए, अब मैं आपको बताएं अब प्रॉब्लम कहाँ पे, ये सारा क्या है, राहुल गांधी ने क्या वो करा, लेके घूम रहे थे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, फिर उनको डराया। जितने भी दलित समाज के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, उनको डराने का काम करा। देखो ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तुम्हारा आरक्षण खा जाएंगे।